अगर जिंदगी प्यारी है तो एक मिनट देख लो। चिप्स, मैगी, बर्गर, पिज्जा। क्यों दोस्तों, नाम सुनकर ही जीभ लपलपाने लगी ना? अरे हमें पता है कि आपको ये सारी चीजें बहुत पसंद है, लेकिन जनाब इनको खाने से पहले जरा एक बार इत्मीनान से इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो हमें नहीं लगता कि आप आज के बाद कभी भी इन चीजों को छूना भी पसंद करेंगे। आज की इस हैरान करने वाली वीडियो में हम आपको एक ऐसे केमिकल के बारे में बताने जा रहे हैं जो पल भर में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा। आप चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अब यह है कौन सा केमिकल और इसमें क्या होता है जो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, इसे जानने के लिए बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और घंटा हिलाना मत भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई इट वर्क्स। अब ये बात तो आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं कि जब किसी चीज के बारे में बात होती है तो वो एक एक करके सुर्खियों का विषय बन जाती है, जिसके बाद हर कोई उन चीजों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियोस के तौर पर ले सकते हैं। ठीक वैसे ही अभी कुछ समय पहले की बात है जब MSG की चर्चाएं जोरों शोरों पर थीं। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कौन सी बला है? तो दोस्तों, MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसे टेस्ट एनहेंसर के तौर पर जाना जाता है, यानी कि जिस किसी में भी इसको डाल दिया जाए उस चीज का स्वाद आपकी जुबान को चटकारे मारने पर मजबूर कर देता है, जिसे आम भाषा में अजीनोमोटो कहा जाता है। और आपने इसका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि इसका स्वाद शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने ना चखा हो। और हम डंके की नोक पर इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान ने बर्गर, चाउमीन, चिप्स वगैरह तो खाए होंगे, और आपने घर पर भी इन चीजों को कभी ना कभी बनाया होगा। तो आपको क्या लगता है, बाहर मिलने वाली चीजों का स्वाद आपकी जुबान को लगते ही उसे और ज्यादा खाने का मन क्यों करता है, और घर पर बनी थोड़ी सी चीज भी संतुष्टि दे देती है? असल में दोस्तों, इन सब का राज है अजीनोमोटो में ही छुपा हुआ, क्योंकि बाहर जितने भी फास्ट फूड वगैरह तैयार किए जाते हैं उनमें ये पदार्थ डाला जाता है ताकि उसके टेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और जब आप एक बार अजीनोमोटो का स्वाद चख लेते हैं तो आपको और ज्यादा इसे खाने का मन करता है, क्योंकि ये आपके दिमाग में कुछ ऐसा केमिकल लोचा करता है कि आप बस इन्हीं चीजों का स्वाद चखना चाहते हैं। अब सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि भाई अजीनोमोटो अगर स्वाद बढ़ाता है तो इसमें कौन सी गलत बात है? तो दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जो कि सही है? और अगर यकीन नहीं आता तो मात्र 2 दिन, सिर्फ 2 दिन तक बाहर का ही चटपटा खाना खाकर देख लीजिए, और वहीं 2 दिन उन्हीं चीजों को अपने घर पर बनाइए। आप घर पर जिन चीजों को बनाएंगे वो आपको कभी भी बीमार नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने बाहर की चीजें लगातार खाई तो आपका वो हाल होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इनमें पड़ने वाला अजीनोमोटो हमारी सेहत के साथ बहुत ही भयानक तरीके से खिलवाड़ करता है, जो ना सिर्फ कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का खतरा बन सकता है बल्कि दिमागी तौर पर भी हमें कमजोर करता है। इसका स्वाद दिमाग पर ऐसा चढ़ जाता है कि आपको बस इसे खाने का मन करता है, जिसकी वजह से आप चीजों पर संतुलन नहीं बना पाते। इसके अलावा ये पेट में काफी नुकसान करता है, कई बार तो आंतें तक सिकुड़ जाती हैं। इसके अलावा भी ये केमिकल हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करता है। ये तो हम फास्ट फूड की बात कर रहे हैं। पैकेट में पैक होने वाले प्रोडक्ट्स कुछ कम नुकसानदायक नहीं होते, जिसमें अजीनोमोटो का बड़ा भाई यानी कि E631 मिलाया जाता है। आप लेस के पैकेट में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इसमें इस केमिकल का नाम लिखा हुआ है, और ये कोई ऐसा वैसा केमिकल नहीं है, बल्कि इस टेस्ट एनहेंसर में सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। कई लोगों को ये चीज सुनकर शायद विश्वास ना हो रहा हो, पर दोस्तों ये बात सच है। सुअर के शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी होती है, जिसे बहुत कम ही लोग खाना पसंद करते हैं, और इसीलिए मुनाफा कमाने वाले लोग इस चीज में सुअर की चर्बी मिलाकर भारी मात्रा में अपना मुनाफा बनाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इससे लोगों के शरीर में किस तरह का नुकसान होगा। और यही कारण है कि इस तरह के पदार्थों को कई सारे देशों में बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे देश में स्वाद के नाम पर इस बीमारी को अपने शरीर में ग्रहण करने वाले लोगों की रत्ती भर कमी नहीं है। अगर आप चिप्स के पैकेट को उठाकर देखेंगे तो साफ साफ देख सकते हैं कि उसमें E631 नाम का इंग्रेडिएंट मौजूद है, जिसे स्वाद बढ़ाने के तौर पर डाला जाता है, और लोग सोचते हैं कि इससे केवल स्वाद ही बढ़ेगा, इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट को खाने में रत्ती भर भी शर्म नहीं करते। पर उन लोगों को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं है कि जिन चीजों को आप अपने लिए सुरक्षित समझकर खाते हैं उसके अंदर उस जानवर की चर्बी मिली है जिसे शायद ही कोई खाना पसंद करे। तरह तरह की उल्टी सीधी चीजें खाने वाला और गंदी से गंदी जगह पर रहने वाला सुअर कितनी सारी बीमारियों को लेकर चलता होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है।
हम सिर्फ इस जानवर के बारे में इतना ही जानते हैं कि ये गंदी सी जगह में रहता है, लेकिन इसके शरीर में मौजूद कितनी सारी बीमारियां होती हैं ये किसी को नहीं मालूम। और यही वजह है कि लोग सुअर की चर्बी को खाने से परहेज करते हैं, फिर चाहे कोई कितना भी नॉनवेज क्यों ना खाए। अगर उसके सामने सुअर की बात कर दी जाए तो वो भी मुंह बनाने लगेगा। इसीलिए पहले सुअर की चर्बी को जला दिया जाता था, तो फिर मल्टीनेशनल कंपनीज का दिमाग दौड़ने लगा और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल साबुन और टूथपेस्ट वगैरह में किया जाने लगा। और जब कंपनीज का ये आइडिया सफल हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लिया जाए और लोगों को ये पता भी ना चले, जिसकी वजह से यही वजह है कि टेस्ट एनहेंसर यानी कि चीजों को स्वाद बढ़ाने वाली चीजों में इनको मिलाकर लोगों को उल्लू बनाने की तैयारी शुरू हो गई। अब किसी भी प्रोडक्ट में डायरेक्ट तो ये लिखना नहीं था कि इसमें सुअर का इस्तेमाल होता है, उन्हें तो बस खाली टेस्ट एनहेंसर लिखना था। अब लोगों को क्या मालूम कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। अब इन चीजों के बारे में तो केवल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। नॉर्मल लोगों का क्या पता कि कोडवर्ड में लिखी चीजें किससे बनी हुई हैं। उन्हें तो लगता है कि हमारा प्रोडक्ट नॉर्मली बना है, जैसे हम घर पर बनाते हैं। पर शायद ही कभी किसी ने ये दिमाग लगाया होता कि अगर घर पर बनाई जाने वाली चीजों की तरह पैकेट में पैक होने वाली या बाहर मिलने वाली चीजें होती तो उनका स्वाद एक जैसा ही होता। क्योंकि ये लोग जादू तो डालते नहीं है, बनाते तो ये भी हाथों से ही है ना, है कि नहीं। कभी किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। 19वीं शताब्दी के अंत से ही ये सब कुछ होता आ रहा है, जिसे समझ पाना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए बहुत से लोग इन सब चीजों को फेक बोल देते हैं। यहाँ तक कि हमारी वीडियो पर क्लिक करके आने वाले लोगों में से बहुत से लोग वीडियो छोड़कर चले गए होंगे क्योंकि उन्हें ये बातें फर्जी लग रही होंगी। और वहीं लोग दोबारा पैकेट में पैक प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और फिर बाहर जाकर अजीनोमोटो से बने फास्ट फूड का सेवन करेंगे और अपने साथ बीमारियों को घर लाएंगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाइए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, हमें पूरी उम्मीद है। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।